रुद्र एकेडमी में बच्चों आपका स्वागत है। और आज बच्चों लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हम किसी भी एंगल को कन्वर्ट करना सीखे कि रेडियन में कैसे डिग्री को बदलते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये सीखना है तो वापस से फिर से लेक्चर 1 को आप देख सकते हैं। और चैनल का नाम है बच्चों रुद्रा एकेडमी और बच्चों आपका चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बच्चों लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, बिना मैथमेटिकल टूल्स के आप बच्चों फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो। यदि आपको फिजिक्स पढ़ना है और कम्पिटेटिव लेवल का फिजिक्स लगाना है तो बच्चों आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स लेक्चर नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है बच्चों मैं पढ़ा रहा था आपको ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ा रहा था बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि हमने पहले ही बता रखा है, ट्राई मतलब 3। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, और गन का मतलब होता है साइड। मीट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब मापन। तो जिस जगह पे हमें 3 साइड का मापन पढ़ना पड़ेगा उसे ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री हमें ट्राइंगल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है बच्चों, कहाँ पढ़ना पड़ता है? ट्राइंगल में। अब एक ये ट्राइंगल का नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें यदि एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। चलिए इसका कुछ नाम लिख लेते हैं, दैट इज ए, दैट इज बी एंड दैट इज सी। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ए सी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, समझ जाइएगा बच्चों, है ना। उसके बाद बच्चों ए बी जो है, जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, जो राइट एंगल बनाए उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसी तरीके से बच्चों जो नीचे वाली साइड होती है, जो नीचे वाली साइड है, जैसे क्या नाम है इसका? बीसी। ठीक है, तो बीसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो बच्चों इसमें देखिए, यदि इस राइट एंगल ट्राइंगल के साइड को एक दूसरे से डिवाइड मारा जाए तो हमारे पास एक स्पेशल टाइप के रेशियो मिलते हैं। और उन स्पेशल टाइप के जो रेशियो होते हैं उस रेशियो को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो चलिए देखिए, कुछ स्पेशल टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने हैं? 6। इसको आपको याद करना है। कैसे है? देखिए, सबसे पहला है साइन ए। क्या है? साइन ए। दूसरा क्या है? साइन बी। दूसरा क्या है? कॉस ए। उसके बाद क्या आता है? टेन ए। उसके बाद क्या आता है? कॉट ए। ठीक है बच्चों, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। उसके बाद आता है बच्चों सेक ए। उसके बाद आता है बच्चों कोसेक ए। ठीक है, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। ठीक है, तो 6 टाइप की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं ये फाइन होते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड को साइड से डिवाइड मारने पे। तो ये आते कैसे हैं? इसके लिए देखिए, सबसे पहले पुराना वाला एक रूल है, आपको याद कैसे करना है। देखिए आपको याद करना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कैसे याद करना है बच्चों? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, देखिए P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है बेस, H का मतलब होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस जो होता है उसे हम लोग बच्चों बोलते हैं साइन ए। क्या बोलते हैं? साइन ए। इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग कॉस ए। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? कॉस ए। और इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग टैन ए। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि साइन ए क्या फार्मूला बताइए, क्या होता है, तो साइन ए किसका साइड का रेशियो है, तो बच्चों आपको बोलना है इसमें, क्या बोलना है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक है, यदि बच्चों इसी तरीके से यदि आपसे कोई बोले कि कॉस ए किसका साइड का रेशियो, तो आपको बोलना है सर बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपान हाइपोटेनस। इसी तरीके से यदि आपसे कोई पूछे कि टैन का अच्छा बताओ, तो टैन के लिए क्या लिखा जाएगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम साइड के रेशियो लिखेंगे, है ना। ठीक है, अभी 3 और सीखने हैं हम लोग को। ठीक है, तो 3 और कैसे सीखने हैं? ठीक है, ध्यान से देखिए।
ये 3 आ गए हम लोग के पास, 3 और देखने हैं। अब देखिए 3 और, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर बोलेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए। क्या हो जाएगा? कोसेक ए। हाइपोटेनस अपान बेस बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग सेक ए। इसी तरीके से बेस अपान परपेंडिकुलर बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे कॉट ए। ठीक है, तो दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विच आर गिवन इन योर ट्रिग्नोमेट्री। ओके बच्चों, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने हैं, और इस रेशियो के बिना हम कभी भी कोई भी साइड का मेजरमेंट करना है या बेस का मेजरमेंट करना है तो ये सब चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे चलते हैं और सबके फार्मूले लिखते हैं इस वाले ट्रिक से। ठीक है बच्चों, किस वाले ट्रिक से? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान बेचारा पुअर, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो जैसे आपको समझ में आया आप वैसे याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में मैं बच्चों शब्द कई बार यूज करता हूँ। आप लोग के लिए एक टास्क रहेगा, आपको अंत में ये बताना है कमेंट में कि मैं इस पूरे लेक्चर में बच्चों शब्द कितने बार यूज किया हूँ। ठीक है, बाकी हम चलते हैं आगे। देखिए, तो फार्मूला हमने आपको बता रखा है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। सबसे पहला जल्दी जल्दी बताइए, साइन ए, दूसरा कॉस ए, तीसरा टैन ए। ठीक है, उसके बाद आता है कोसेक ए, उसके बाद आता है सेक ए, उसके बाद आता है बच्चों कॉट ए। ठीक है, अब चलिए हम कोई ट्रायंगल ले लेते हैं। अभी हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, क्या बोला था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। तो बच्चों मैंने शुरू में ही बता रखा था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस को हम लोग क्या बोलेंगे? साइन ए। इसको क्या बोलेंगे? कॉस ए। इसको क्या बोलेंगे? टैन ए। ठीक है, उसी तरीके से इसको क्या बोलते थे बच्चों? कोसेक ए। इसको बच्चे क्या बोलते थे हम लोग? सेक ए। क्या बोलते थे? सेक ए। और इसको बच्चों क्या बोलते थे? कॉट ए। क्या बोलते थे बच्चों? कॉट ए। तो फार्मूला यदि लिखा जाए बच्चों, तो देखिए यदि आपसे बोले साइन ए का फार्मूला बताया क्या होता है, तो क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाला देखिए, कॉस यदि पूछे तो बेस अपान क्या लिखोगे? बेस अपान क्या लिखोगे बच्चों? बेस अपान हाइपोटेनस। क्लियर है? टैन यदि पूछे बच्चों तो परपेंडिकुलर अपान क्या लिखोगे? बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस। क्या लिखोगे बच्चों? परपेंडिकुलर अपान बेस। इसी तरीके से बच्चों कोसेक ए यदि आपसे पूछे तो आपको लिखना हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। इसका मतलब इसको लिखेंगे हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों? यदि सेक ए का पूछे बच्चों तो हाइपोटेनस अपान क्या लिखेंगे हम लोग? हाइपोटेनस अपान क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस अपान बेस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि कॉट ए बच्चों बोले तो बेस अपान परपेंडिकुलर लिखना, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड व्हिच आर गिवन इन द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, अब चलिए एक कोई ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ट्रायंगल है हमारे पास, ये 90 डिग्री है, मान लीजिए 30 डिग्री, छोड़िए इसको 30 नहीं लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाइए, इसका नाम लिखते हैं, दैट इज ए, दैट इज बी एंड दैट इज सी। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो दैट इज ए, दैट इज बी एंड दैट इज सी। तो 3 साइड है इस ट्रायंगल में बच्चों। अब हम देखिए इसमें मैं कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि इसका जो ये वाली साइड है मान लीजिए 3 मीटर का है, ये वाली साइड मान लीजिए 4 मीटर का है ना, तो और ये वाली साइड कितना है? 5 मीटर का है। आप ये मत सोचिएगा कि इसको मैं माना हूँ, ये दोनों माने हो, लेकिन ये दोनों के निकालने से ये निकलता है, और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम पे। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमारा जो चल रहा है वो पढ़ाते हैं। ठीक, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर। यदि बच्चों यदि आपसे कोई पूछे कि साइन ए का इसमें वैल्यू बताइए क्या होगा, तो साइन ए का फार्मूला आप लगाओगे, क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। क्या लिखोगे बच्चों? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो बच्चों इसमें परपेंडिकुलर है क्या? देखा जाए तो परपेंडिकुलर देखिए बच्चों ये वाली साइड है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 मीटर। क्या है बच्चों? 3 मीटर। और देखिए हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है बच्चों? ये देखिए हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनस इसमें है क्या बच्चों? इसमें है 5। तो बच्चों देखा जाए तो इसमें जो आंसर आ रहा है ना, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखोगे साइन का जो रेशियो आया
यदि आपसे बच्चे पूछे साइन ए क्या होगा, तो आप बताओगे सर 3/5, दैट इज द आंसर। क्या बताओगे? 3/5। यदि बच्चों आपसे यदि पूछ सकता है, हो सकता है कि कोई पूछे कॉस ए सर बताइए क्या होगा, तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है बच्चों? बेस अपान हाइपोटेनस। यहाँ लिखोगे बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस बच्चों इसमें है क्या? बेस इसमें है क्या? देखिए इसमें बेस क्या है? 4 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लोग? 4 लिखेंगे, मतलब 4 लिखेंगे। और इसमें हाइपोटेनस बच्चों क्या है? 5 है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 4/5। तो इसी तरीके से बच्चों मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने बताया है, बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इस फार्मूले से आप बताइए, ठीक है। और यदि नहीं आता है तो आप कमेंट में मैसेज करें, फिर मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नए वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा? हमने बच्चे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सीख लिया। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच्चे हमने ये क्या है, वी हैव लर्न ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग एंगल सीखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे साइन ए लिखा है तो वहाँ साइन एंगल हो गया, तो हम एंगल का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे कोई एंगल ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री लिख दिया, यहाँ 90 डिग्री लिख दिया, तो इसका मतलब है 60 डिग्री, एंड दैट इज ए बी सी, ठीक है बच्चों। तो कभी कभी क्या होता है, कभी ऐसा भी पूछ सकता है साइन 30 डिग्री क्या होगा, पूछ सकता है कॉस 30 क्या होगा। तो जब इस तरीके से पूछे तो इसके वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइए बच्चों इसको सीखते हैं ट्रिक के थ्रू। किसके थ्रू? आपको सिखाते हैं बच्चों ट्रिक के थ्रू, ठीक है। ये रुद्रा अकेडमी की तरफ से ये ट्रिक है, और बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा। आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे और जितने भी उसमें एंगल होंगे, उस एंगल को आप आसानी से निकालना सीख जाओगे। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बच्चों आपको याद करके रखना है लेफ्ट राइट लेफ्ट डिवाइडेड बाई 4 आर। बच्चों यही ट्रिक है। अब इस ट्रिक को देखिए सीखेंगे कैसे। रूट में यदि लेफ्ट अपान 4 आ जाए तो इससे बनेगा बच्चों साइन ए। क्या बनेगा? साइन ए। यदि बच्चों राइट अपान 4 आ जाए रूट में तो इससे बनेगा बच्चों कॉस ए। क्या बनेगा बच्चों? कॉस ए। इसी तरीके से बच्चों यदि लेफ्ट अपान राइट आ गया रूट के अंदर तो ये आ जाएगा बच्चों, इसको बोलेंगे हम लोग tan ए। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए ठीक उल्टा, यदि 4 अपान लेफ्ट रूट के अंदर दिख जाए तो इसे हम बोलेंगे बच्चों कोसेक ए। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कोसेक ए। बच्चों आपको वीडियो में ध्यान से देखना है, तो आपको बोलते भी रहना है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप बोल रहे हो कि नहीं, लेकिन आप पेशेंस बना के यदि देखते रहोगे तो आप जरूर बोलोगे, ठीक है। तो कोसेक ए बराबर होगा 4 अपान लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद ये 4 अपान यदि राइट आ जाए तो इसे हम बोलेंगे कॉस का उल्टा जो होता है बच्चों वो होता है सेक ए। क्या होता है? सेक ए, ठीक है। और राइट अपान लेफ्ट जो होता है बच्चों यदि रूट के अंदर दिख जाए तो उसे हम बोलेंगे कॉट ए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फार्मूला लिख के देखते हैं, उसके बाद हम सवाल लगाएंगे, है ना। चलिए तो फिर से ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखने पड़ेंगे हमको। तो हम देखिए सबसे पहले लिखेंगे साइन ए। अच्छा बच्चों ये वाला क्यों सीख रहे हैं? ये वाला बच्चों हम साइड का रेशियो के साथ एंगल को भी निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए साइन ए, यदि कहे साइन ए का फार्मूला बताओ क्या बनेगा, तो बच्चों सबसे पहले रूट लगाना है। सबसे पहले क्या लगाना है? रूट। अब रूट में देखिए साइन ए के लिए क्या लिखेंगे? लेफ्ट अपान 4। क्या बन गया फार्मूला? लेफ्ट अपान 4, ठीक है। राइट बच्चों। उसके बाद यदि हम लोग को अब क्या बनाना है बच्चों? कॉस ए का फार्मूला बनाना है। किसका बनाना है? कॉस ए का फार्मूला बनाना है। यदि कॉस ए का फार्मूला बच्चों बनाना चाहते हो तो देखिए कॉस ए के लिए क्या है? राइट अपान 4। तो रूट के अंदर हो जाएगा राइट अपान 4, ठीक है। क्लियर है बच्चों? उसी तरीके से tan ए का यदि फार्मूला मैं बोला जाए बच्चों कि tan ए का फार्मूला क्या होगा,
तो tan a का फार्मूला बच्चों रूट में क्या लगाएंगे, रूट में लिखेंगे लेफ्ट अपान राइट। क्लियर है। इसी तरीके से बच्चों हम कोसेक का, सेक का, कॉट का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं निकालता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अब चलिए कोसेक ए का निकाला जाए। तो बच्चों कोसेक ए का क्या होगा बताओ, पवन क्या होगा कोसेक ए का, तुम बताओ। अंडर रूट बोलो 4 अपान लेफ्ट, बिल्कुल सही है। सेक ए का बताओ, सेक ए का क्या बनेगा, 4 अपान राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। ठीक है, तो बच्चों जैसा पवन स्टूडेंट बता रहा है वैसे आप भी बता सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से कॉट ए का क्या होगा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कॉट ए का। ठीक है, हमारा जो डिजिटल बोर्ड है बच्चों थोड़ा छोटा है, पैसे आएंगे तो फिर बड़े लगेंगे, आप लोग का हेल्प होगा तो हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, राइट अपान लेफ्ट, राइट अपान लेफ्ट। क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहले ये फार्मूला लिखने सीख जाइए। अब देखिए किसी भी प्रकार का एंगल निकालना होगा तो अब निकालेंगे कैसे, इस वाले वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए कभी सवाल पूछ दे तो अब सबसे पहले मैं तो पहले सबसे पहला काम है आपको ट्रिक लिख के रखना है। ट्रिक लिख के रख लो। ट्रिक क्या था, लेफ्ट राइट लेफ्ट 4 4 आर, यही था ट्रिक। तुरंत लिख लेना है साइन ए, कॉस ए, टैन ए। ठीक, उसी तरीके से कोसेक ए, उसके बाद सेक ए, उसके बाद कोट ए। ठीक है बच्चों, ये लिख के रखना है आपको, इसके बिना आपका हो नहीं सकता। अब चलिए कोई सवाल लेता हूँ। ठीक, मैंने जिसे बोल दिया बच्चों साइन 30 का क्या वैल्यू होगा, सवाल पूछ सकता है कि साइन 30 का आंसर क्या आएगा, इसका वैल्यू बताइए। तो कैसे निकालेंगे, एकदम देखिए सबसे पहले आपको नंबर लाइन खींचना है। क्या खींचना है बच्चों, एक नंबर लाइन खींचना है, इससे लिखना है सारे वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये लिख के रखना है, नंबर लाइन पे तुरंत डिग्री लिख देना इन्हीं को। अब यदि बच्चों आपसे पूछता है कि सर ये साइन 30 का वैल्यू क्या आएगा, तो साइन 30 का कैसे निकाला जाए, सर फिर साइन 30 का आंसर बताइए क्या होगा, नहीं पता, क्या करना है, सबसे पहले हम साइन वाले ट्रिक वाले फार्मूले पे जाएंगे। तो ट्रिक लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, लेफ्ट अपान 4, क्या लिखेंगे, लेफ्ट अपान 4। ठीक है, अब यदि 30 डिग्री का पूछा हुआ है तो करेंगे क्या, तो 30 का पूछे तो 30 को क्लिक कर लो, 30 को पूछे तो 30 पे क्या करना है, सर्कल बना लो। अब देखो, अब ये खुद बताएगा क्या लिखना है। ये लेफ्ट लिखा है, यल बोले तो यल का मतलब होता है लेफ्ट, तो 30 के लेफ्ट में कितने नंबर हैं, 30 का देखो ये वाला हाथ तो राइट है, लेकिन उल्टा जाए तो इधर लेफ्ट इधर राइट, तो इसका मतलब कि 30 के इधर क्या है, लेफ्ट में कितने नंबर हैं, केवल एक नंबर है। तो कितना, यहाँ क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, रूट में क्या लिखेंगे 1, 1 अपन क्या बन जाएगा 4। फिर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का होता है 2, तो साइन 30 का वैल्यू आंसर बच्चों कितना आया, 1/2। क्या है बच्चों, 1/2 आया। ठीक है, इसी तरीके से और भी कोई सवाल ले सकते हो। कोई पूछ सकता है सर अच्छा ये बताइए मेरे को नहीं पता है tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा। बच्चों अब यदि कोई tan 60 का पूछे तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले इस ट्रिक के पास जाना है। किसके पास जाना है, ट्रिक के पास। लिख लो, इस ट्रिक का नाम लिख लो, अनुराग सर का ट्रिक। किसका ट्रिक, अनुराग सर का ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक का नाम लिख लो। सबसे पहले इस ट्रिक के पास जाना है, तो सबसे पहले किसको ढूंढना है, tan का निकालना है, तो tan को निकालो। देखो tan का फार्मूला क्या बनना है, रूट के अंदर लेफ्ट अपान राइट, क्या बनना है बच्चों, लेफ्ट अपान राइट। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा 5-10 मिनट पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं कैसे बताया है। ठीक है, यदि tan 60 का वैल्यू पूछे तो पहले ट्रिक के पास जाओ, तो tan का फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में लेफ्ट अपान राइट। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब देखिए 60 डिग्री पूछा है तो 60 डिग्री को सर्कल कर लो, 60 डिग्री को क्या कर लो, सर्कल कर लो 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ लिखा है लेफ्ट, तो 60 डिग्री के लेफ्ट में कितने नंबर, 1 2 3, यहाँ पे लिखना है 3। ठीक है, क्या लिखना है बच्चों, 60 के लेफ्ट में कितने नंबर, 1 2 3, तो 3 लिख देना है। उसके बाद यहाँ लिखा है बच्चों राइट, तो इसके राइट में कितने नंबर, केवल 1, तो 3/1। तो देखिए 3 में भाग डिवाइड मारेंगे तो 3 आएगा, तो इसका मतलब tan 60 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, tan 60 का वैल्यू बच्चों आ गया √3। क्या आ गया बच्चों, √3। क्लियर है। अब देखिए
ये वैल्यू आ गया। तो बच्चों मैं आपको लिए होमवर्क देता हूं और आप इसको करिए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उसके सभी एंगल के रेशियो, फिक्स रेशियो आप निकाल के दिखाओ, ठीक है। मैं सवाल दे रहा हूं, अभी आपको करने हैं घर से, ठीक है। सबसे पहले साइन ए, कॉस ए, टैन ए। पहला पहला सवाल ये, जीरो डिग्री का निकालना है। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का क्या होता है, 45 का क्या होता है, 45 डिग्री 30 डिग्री है ना। उसके बाद 60 डिग्री का निकालना है, उसके बाद 90 डिग्री का बच्चों निकालना है, ठीक है। बच्चों इसको आपको क्या करना है, बच्चों इस टेबल को आपको भर के दिखाना है। और टेबल कैसे बनना है, एक बताता हूँ, बाकी आप करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे को निकालना है, कोई बोल दे कि सर कास 45 का वैल्यू बताइए क्या होता है। कास 45 नहीं, ये पूछ सकता है सर कास 30 का वैल्यू। तो कास 30 का यदि पूछे तो हम यहाँ पे कास 30 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कास 30। और उस ट्रिक के पास जाएंगे, और ट्रिक क्या था याद करो बच्चों, ठीक है, याद करो। ट्रिक के पास चले जाओ, तुरंत न याद है तो लेफ्ट राइट लेफ्ट 4 4 आर, ठीक है, यही था। तो राइट अपान 4 को हम लोग क्या बोलते थे, राइट अपान 4 को क्या बोलते थे बच्चों, हम लोग उसको कॉस ए बोलते थे, है ना। तो इसका मतलब यदि कास 30 का निकालना है तो उसके पहले हमें क्या खींचना पड़ेगा बच्चों, नंबर लाइन खींचनी पड़ेगी। क्या खींचना पड़ेगा बच्चों, नंबर लाइन खींचना पड़ेगा। चलिए नंबर लाइन खींच के देखते हैं, ठीक है। देखिए 0 30 45 60 90। बच्चों दिख रहा है, ध्यान से देखिए। बच्चों 30 का निकालना है तो 30 को सर्कल कर दो, 30 का निकालना है 30 का सर्कल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब ये फार्मूला खुद बताएगा क्या लिखना है आपको। तो 30 के राइट साइड में कितने नंबर, 1 2 3। तो राइट लिखा है इसलिए 3 लिखेंगे, डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का क्या होता है 2। तो आंसर यू विल गेट √3/2, ठीक है बच्चों। इस तरीके से इस टेबल को आप पूरा ये जो बनाया है इसको आप सॉल्व करो। नहीं आने पे आप कमेंट करो, ठीक। और डायरेक्ट आप सवाल पूछ सकते हो, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, मैं दे दूंगा, ठीक है। एक और सवाल देता हूं बच्चों आपको, चलिए। उसके बाद आपको निकालना है कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। इन सब का आपको निकाल के दिखाना है, इन सब का भी निकालना है। 0 डिग्री का निकालना है, 30 डिग्री का निकालना है, 45 डिग्री का निकालना है, 60 डिग्री का निकालना है, और बच्चों 90 डिग्री का निकालना है।